जीएसटी से पूर्व विद्यमान अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था की बीमारियों के लिए एक उपचार। जीएसटी से पूर्व विद्यमान अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था की दो प्रमुख इल से जीएसटी ने राहत दी है। अप्रत्यक्ष करों की पूर्व व्यवस्था में भिन्न भिन्न अप्रत्यक्ष करों के लिए भिन्न भिन्न कर योग्य घटनाएं इवेंट तय थे, जैसे उत्पाद शुल्क, एक्साइज ड्यूटी के लिए मैन्युफैक्चर, बिक्री कर, सेल्स टैक्स, मूल्यवर्धन कर, वैल्यू एडेड टैक्स के लिए बिक्री, सेवा कर के लिए सेवा का प्रदान होना, सर्विस रेंडर्ड। अर्थात अप्रत्यक्ष करों की पुरानी व्यवस्था में बहु कर योग्य घटनाएं मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट थे, जबकि जीएसटी में आपूर्ति सप्लाई कर योग्य निर्धारण की घटना है। पूर्व में विद्यमान अनेक अप्रत्यक्ष करों का सन्निवेशन सबसमेशन होकर उनके स्थान पर जीएसटी लागू हो गया। इस प्रकार केंद्र एवं राज्यों के अनेक कर समाप्त हो गए हैं और उनके स्थान पर माल एवं सेवा कर लागू कर दिया गया। जिन अप्रत्यक्ष करों का सन्निवेश हुआ वे निम्नलिखित हैं। केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर जिनका सन्निवेश जीएसटी में हुआ: सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एंड एडिशनल एक्साइज ड्यूटीज़ अंडर सेंट्रल एक्साइज एक्ट, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी अंडर मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, सीवीडी एंड स्पेशल सीवीडी, आयात पर प्रतिकूलन कर एवं विशेष प्रतिकूलन कर, सेंट्रल सेल्स टैक्स, केंद्रीय बिक्री कर, सरचार्जेज एंड सीजेस इन सो फार एज दे रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, माल एवं सेवा की पूर्ति से संबंधित विभिन्न अधिभार एवं प्रभार उपकर। राज्य सरकार के जिन करों का सन्निवेश जीएसटी में हुआ वे हैं: परचेज टैक्स एंड एंट्री टैक्स ऑल फॉर्म्स, सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, बिक्री कर, मूल्यवर्धित कर, स्टेट सरचार्जेज एंड सेसेस इन सो फार एज दे रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टैक्स ऑन लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग, एंटरटेनमेंट टैक्स, टैक्सेज ऑन एडवर्टाइजमेंट, लग्जरी टैक्स। इस तरीके से केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष करों का सन्निवेश जीएसटी में हो गया है। माल एवं सेवा कर के आर्थिक लाभ: जीएसटी का लागू होना भारत की अर्थव्यवस्था के लिए सभी दृष्टियों से लाभप्रद सिद्ध होगा। विन विन सिचुएशन है, सभी के लिए लाभदायक है। किस्मों में सुधार होगा, प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होने से मूल्यों में कमी आएगी। जीएसटी से प्राप्त होने वाले प्रमुख लाभ निम्नलिखित है: संयुक्त राष्ट्रीय बाजार का उदय, पूरे देश में माल एवं सेवाओं पर एक समान कर दरें, पूरे देश में कर संबंधी एक समान कार्य पद्धति, पूरे देश में आर्थिक रुकावटें समाप्त करना, कर पर कर के प्रभावों में कमी, केंद्र एवं राज्यों के अधिकांश अप्रत्यक्ष करों के स्थान पर एकल कर अर्थात जीएसटी लागू करने से तथा विक्रय श्रृंखला में आपूर्ति की जाने वाली सभी तरह के माल एवं सभी तरह की सेवाओं से संबंधित पूर्व चरण के आपूर्तिकर्ता द्वारा वसूल किए गए जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में लाभ का अधिकार होने के कारण आपूर्तिकर्ता द्वारा अपने ग्राहक से वसूल किए गए जीएसटी के भुगतान में इनपुट टैक्स क्रेडिट का समायोजन करने के पश्चात बची राशि सरकार को देने के कारण कर पर कर में आश्चर्यजनक कमी आई है। परिणाम स्वरूप माल सेवा के अंतिम भुगतान पर कर के भार में कमी आई है। अनेक करों एवं दोहरे करों से छुटकारा: माल सेवा के अंतिम उपभोक्ता पर कर के भार में कमी आई है। अनेक करों एवं दोहरे कर दायित्व में एक ही माल सेवा पर दोहरे कर में कमी आई है। कर प्रणाली में पारदर्शिता: भारत में निर्माण करने का आकर्षण उत्पन्न होना शुरू हुआ है। जीएसटी कर प्रणाली पारदर्शी है। सरकारी आय में वृद्धि हुई है। कर प्रशासन में केंद्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों की सहभागिता। थैंक यू।